नालंदा जिला अधिवक्ता संघ परिसर में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश सिंह यादव पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस घटना में अधिवक्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं घटना के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश का माहौल है और अधिवक्ता संघ ने इसे न्यायिक व्यवस्था पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की है। घटना के संबंध में घायल अधिवक्ता महेश सिंह यादव ने बताया कि वे एक दहेज उत्पीड़न मामले में अभियुक्त पक्ष के वकील हैं और यह मामला जूली कुमारी द्वारा अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया है, जिसका जीआर नंबर 206/22 है। इस मामले की सुनवाई अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में चल रही है। अधिवक्ता के अनुसार मामले की सूचिका जूली कुमारी अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है और वह समझौते के नाम पर लड़का पक्ष से 20 लाख रुपए दिलाने का दबाव बना रहे थे, जबकि लड़का पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। सोमवार को न्यायालय में इस मामले में लड़का पक्ष का बयान दर्ज होना था। अधिवक्ता महेश सिंह यादव ने बताया कि बयान दर्ज करवाने के बाद जब वे न्यायालय परिसर स्थित वकालत खाना में अपने सीट पर लौट रहे थे, तभी जूली कुमारी, उसका पति तथा कुछ अन्य सहयोगी उनके पीछे पीछे आते हुए अपशब्द कहने लगा। आरोप है कि इसी दौरान सभी लोग उनके सीट तक पहुंच गए और अचानक उनके साथ मारपीट शुरू कर दिया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। मारपीट के दौरान उनका चश्मा भी टूट गया और उन्हें अन्य आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ा। वहीं घटना के बाद हमलावरों ने अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी भी दी है। अधिवक्ता महेश सिंह यादव ने बताया कि इस घटना से वे काफी भयभीत हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर विहार थाना में लिखित आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अधिवक्ता संघ के कई सदस्य मौके पर पहुंच गए और घटना पर नाराजगी जताई है। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि न्यायालय परिसर में किसी अधिवक्ता पर हमला होना बेहद गंभीर मामला है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए घटना के बाद क्या कुछ अधिवक्ता महेश सिंह यादव कह रहे हैं, वह आप खुद सुनिए। एक केस है जीआर नंबर 206/22 जो एसडीजेएम नालंदा के न्यायालय में लंबित था। 498A का केस है। उसमें हम लोग अभियुक्त की ओर से हैं और अभियुक्त का घर गया जिला है। उसमें लड़की पक्ष जो थी राजगीर की रहने वाली है। वो लड़की पक्ष हमेशा कहती थी कि हमको उसके यहाँ नहीं जाना है, हमको आप 20 लाख रुपया दिलवा दीजिए। लड़का से हमने बातचीत किया तो लड़का बोला कि पैसा दिया नहीं है। लड़का शिक्षित बेरोजगार, वो बोला कि हमसे 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकेगा। इसी बात पर जो है केस चलता रहा और आज बयान था। सभी 5 आदमी था, मुद्दालय सबको बुलाए थे, बयान लिया गया। न्यायालय से बयान लेने के बाद हम न्यायालय से निकल करके अपना सीट पर आ रहे थे और पीछे पीछे जूली, जो कि इस केस की जो है वादनी है, उसका पति रजत और जितने भी मुद्दई तरफ से जूली की माँ और 3-4 लड़का भी उसके साथ था। रास्ते में हमसे बकझक करने लगा। हम तेजी से चला करके सीट पर बैठे। सीट पर भी आ गई जूली और जूली की माँ 2-3 लड़का बोला के शब्द बोलने लगा। बहुत तरह की गाली उली अटर पटर करने लगा। धमकी दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर भी हम समझाए कि देखिए आप लड़का से जाकर बाहर जाएगा तो कुछ करना आगे करिएगा, हमसे क्यों उलझ रहे हैं भाई। लेकिन फिर भी उग्र हो गई और मारपीट करने पर उतारू हो गई। हमने उसको जो है विरोध किया, फिर भी जो है अंततोगत्वा चप्पल वगैरह चला दी। तो हमारे तरफ से भी उसका विरोध किया गया है जोर से। इसमें कोई दुमत नहीं है। आखिर गाड़ी देगा सीट पर आके वकील पकड़ से कहाँ जाएगा भाग के भाई। तो उसके साथ 2-3-4-5 और लोग आए थे, वो भी अलबल बोलने लगे। यही मामला है और उसी के चलते जो है वो धमकी देते गया कि जान मार देंगे, ये कर देंगे। हमारा जो है गला से सिकड़ी था वो नोच लिया। देखिए हमारे चेहरा पर भी नोच दिया है, जो अभी तक दाग वगैरह है। और उसके बाद चश्मा नोच दिया मेरा। अभी तो हमरा साथी वाला चश्मा भी लगाए हुए हैं, वो भी टूटा गया है चश्मा। दिखाओ चश्मा में, देखिए टूटा हुआ चश्मा भी है।
इस तरह से देखिए टूट गया, नोच दिया था क्या। इतना लड़की उदंड है, इतना उदंड है कि पत्नी को, सास को, ससुर को, सबको मारता है। हमारे साथ भी मारपीट किया गया, गला दबाने का प्रयास किया। 4-5 आदमी था कि तो अगर अगर लोग नहीं बचा देता हमको मैंने कर देता। थाना को सूचना दिया गया है, नालंदा जिला अधिवक्ता संघ में हमने आवेदन दिया है और उसकी कॉपी हमें जो है अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जो एसडीजेएम नालंदा है उनको भी दिया है। अवश्य कार्रवाई होगी। किस तरह से करेगा तो कौन वकील काम करेगा। क्या लगता है कि अधिवक्ता के साथ इस तरह से अशोभनीय व्यवहार करना था? अधिवक्ता के साथ इस तरह का अशोभनीय व्यवहार करना, माने हम जिस पक्ष का है वो पक्ष यदि हमसे संतुष्ट है तो खिलाफ वाले को हमको पक्ष रखने में वादा करना, ये तो बहुत बड़ा गलत है। मान सम्मान की बात है, मानहानि का भी मैटर है। एक वकील को वकालत खाना में मारपीट करना और उसके साथ बेअदबी करना, ये जो बहुत घिनौना बात है। क्या अभी भी कुछ आशंका है उस परिवार? हाँ, शंका है ही है। उसके साथ 4-5 गो गुंडा था और यहाँ पर आके धमकी दिया कि आपको केस छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम जो है जिंदा नहीं रहने देंगे, इस तरह के बोल के गया है।